सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की सबसे फेवरेट पोस्ट यानी टीसी की नई भर्ती 2024 के बारे में। पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, इसकी एज के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप टीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं ताकि आपको सारी चीजें इसके बारे में क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आप सभी को कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं, जैसे कि ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रहने वाली है। साथ ही में ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए होती है। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की अगर हम बात करें तो कोई भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कोई सब्जेक्ट का वेरिएशन नहीं है और ना ही कोई परसेंटेज का। सिंपल आपने 12th पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। वहीं पे अगर हम एज की बात करें तो देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 18 से 33 साल एज होनी चाहिए, और अगर ओबीसी के लिए बात करें तो 18 से 36 साल, एससी एसटी के लिए बात करें तो 18 से 38 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। उम्र की गणना की मैं बात करूं कि यहाँ पे उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना होगी, यानी 1 जुलाई 2024 से न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना आप सभी की होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर मैं बात करूं पोस्ट की तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आप सभी को जैसे कि ये जो पोस्ट आप सभी की होती है वो लेवल 2 की आपकी पोस्ट होती है। आप सभी को पता है अगर इससे नीचे जाएंगे तो फिर लेवल 1 यानी ग्रुप डी की आपकी पोस्ट होती है। इससे जस्ट ऊपर आपकी ये जो पोस्ट होती है वो लेवल 2 में आपकी पोस्ट ये आती है। तो ये 7 सीपीसी लेवल 2 की आपकी पोस्ट होती है, जिसमें जैसे कि आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जूनियर टाइम कीपर की और ट्रेन क्लर्क जो कि आपका टीसी जिसे आप कहते हैं ट्रेन क्लर्क। इसके अलावा यहाँ पे कॉमर्शियल कम या टिकट क्लर्क आप कहते हैं तो ये भी आप सभी का होता है यहाँ पे टीसी। तो ये दो पोस्ट आप सभी को इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे जो आपको कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होता है इसके जो ग्रेड पे होता है इनिशियल पे 21,700 होता है, और अगर हम टीसी यानी ट्रेन क्लर्क की अगर हम बात करें तो 19,900 यहाँ पे होता है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड ए तरीका मिलता है टिकट ट्रेन क्लर्क को, और टिकट क्लर्क को मिलता है B2 का। तो ये आप सभी का यहाँ पे पोस्ट की बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं देखो सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आप सभी का CBT 1 होता है, फिर आपका CBT 2 होता है, और CBT 2 के अलावा यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए जो मैंने आपको लेवल 2 की पोस्ट बताई है उनके लिए कुछ के लिए आपका स्किल टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आप सभी का जो आपका ट्रेन क्लर्क होता है, यहाँ पे ट्रेन क्लर्क के लिए आपका कोई भी यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं होता है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी का फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह और मेडिकल आप सभी का यहाँ पे होता है। तो इन स्टेज से होकर आप सभी को यहाँ पे गुजरना होता है इस भर्ती के लिए। अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की तो यहाँ पे आप सभी यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि जो आपका स्टेज 1 रहेगा CBT 1 यहाँ पे रहेगा, इसका सिलेबस क्या होता है। तो एग्जाम ड्यूरेशन होता है 90 मिनट का, और इसमें 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 100, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आप सभी के होते हैं। यानी ओवरऑल नंबर हो जाएंगे आपके 100। 90 मिनट का समय दिया जाएगा, साथ ही में नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आप सभी की रहेगी। तो ये आप सभी का यहाँ पे सिलेबस है CBT 1 का। बहुत सारे बच्चे तैयारी के लिए भी पूछते हैं, तो देखो सामान्य ज्ञान का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो सामान्य ज्ञान के लिए आप सभी को ये पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक मिल जाती है, जो कि लोअर क्लास से अपर क्लास तक की एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी। यानी कि आप इस बुक का प्रयोग अन्य अदर एग्जामिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये काफी बढ़िया बुक है, आप सभी को काफी बढ़िया कंटेंट इस बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, पूजा पब्लिकेशन की ये बुक आप सभी की आती है। वहीं पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल आप सभी को मिल जाती है। बहुत ही पतली सी बुक है जिससे आप अपनी रीजनिंग की तैयारी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। ये भी पूजा पब्लिकेशन की आती है, काफी बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट आप सभी को इस बुक में देखने के लिए मिल जाता है। तो इन दोनों बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप ऑर्डर करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि रेलवे के अलावा आपको अन्य एग्जामिनेशन में भी ये बुक हेल्प करेंगी। अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें CBT 2 के लिए जो आपका स्टेज 2 रहेगा, इसका भी एग्जामिनेशन सिलेबस अगर आप देखेंगे तो 90 मिनट का यहाँ पे आप सभी का ड्यूरेशन रहता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से आपके बढ़ जाते हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट रहते हैं जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग सेम आपके रहेंगे सभी सब्जेक्ट।
बाकी का जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन और रीजनिंग में 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। इस हिसाब से जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, 90 मिनट का समय होता है। यानी कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सीबीटी 2। तो यहाँ पे आप सभी का स्टेज 2 के लिए आप सभी को प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आपके लिए बेटर यहाँ पे रहेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो, साथ ही में 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इससे भी आप सभी को पहले से ही अपने दिमाग में लेके चलना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो ये यहाँ पे दोनों का मैंने आप सभी को सिलेबस बता दिया। इसके अलावा देखो कुछ पोस्ट जैसे कि मैंने आप सभी को बताई, अभी आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कौन सी पोस्ट। उनके लिए टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट भी आप सभी का होता है। कुछ पोस्ट के लिए ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट यानी टीसी के लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं होता है, केवल सीबीटी 1 देना है, सीबीटी 2 देना है। उसके अलावा फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होता है। आपको स्किल टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है अगर आप टीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी को बताया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेन क्लर्क, तो ट्रेन क्लर्क 4th नंबर पे आप सभी का आता है। लेवल 2 की आपकी पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट वाला यानी स्किल टेस्ट वाला खाली है। तो यहाँ पे आप सभी को ट्रेन क्लर्क के लिए कोई भी स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी का जूनियर क्लर्क के लिए या अकाउंट्स क्लर्क के लिए, जूनियर टाइम कीपर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो तीनों के लिए आपको टाइपिंग जो होती है, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट आप जिसे कहते हैं, उससे होकर आपको गुजरना पड़ेगा। बाकी का आप सभी के लिए यहाँ पे स्टेज 1 जो आपका ट्रेन क्लर्क के लिए स्टेज 1 और स्टेज 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन ही आपका अप्लाई होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं फीस की बात करूं कि फीस कितनी होती है, तो देखो अगर आप जनरल और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, साथ ही में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। एग्जाम के बाद 400 रुपए आपके रिफंड आ जाते हैं और 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस चली जाती है। इसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं, साथ ही में फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल में अगर आप ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आते हो, तो आपको केवल 100 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे केवल 250 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। और ये 250 की 250 आप सभी की रिफंड आ जाती है आफ्टर एग्जामिनेशन। सीबीटी 1 में जब आप प्रिपेयर होते हैं तो उसके बाद आपकी 250 रुपए आपको रिफंड करने का लिंक मिल जाता है। उसके बाद आप अपनी पूरी फीस यहाँ पे रिफंड ले सकते हैं। अदर कैटेगरी में केवल मेल कैंडिडेट जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस रहेंगे उन्हें 500 रुपए देने होंगे और उनके केवल 400 रुपए आते हैं, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस के तौर पे कट जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे भर्ती आएगी कब, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी तरफ से एनुअल कैलेंडर जारी किया गया। आप सभी को बता दें कि देखो आरआरबी ने इस बार ये बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है कि आरआरबी ने बोला है कि जैसे एसएससी हर साल अपनी भर्ती निकालती है, यानी कि आप सभी को पता है सीएचएसएल हर बार आता है, सीपीओ आता है या आपका सीजीएल आता है, एसएससीजीडी, इसी तरीके से ये भी अपने आप को एनुअल लाने का ट्राई कर रहे हैं जिससे कि हर साल रेलवे में भर्तियां देखने के लिए मिले। कहीं ना कहीं कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। नुकसान ये होगा कि जो भर्ती ऐसा समझो कि 10,000 हर बार वैकेंसी आती है, अगर ये वैकेंसी 5 साल में एक बार आएगी तो एक ही बार में 50,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। और हर साल अगर इसे निकाला जाएगा तो ये वैकेंसी डिवाइड होकर 10,000 आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो रेलवे में वही हाल आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ये वैकेंसी एनुअल आती है तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कम हो जाएंगी, लेकिन प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपको जो पंचवर्षीय योजना से होकर गुजरना पड़ता है उससे आपको काफी वजह हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ भर्ती भी आपके पास ज्यादा होंगी जिसमें आप अपना सही अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो दोनों ही चीजें, अगर पंचवर्षीय योजना से जाते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी तो ज्यादा होंगी लेकिन उसमें तनाव भी ज्यादा रहेगा, साथ ही में अपॉर्चुनिटी आपको कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं वही चीजें घुमा फिरा के एक ही बात आ जाती है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये एनुअल करते हैं तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखो आप सभी जानते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसीज है, ये वैकेंसी आप सभी की यहाँ पे निकलेंगी लेवल 2 एंड 3 की वैकेंसी रहेंगी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट वाली, यानी कि एनटीपीसी की ये वैकेंसी रहेंगी। और एनटीपीसी के अंडर ये वैकेंसी निकलती है तो इन्होंने बोला है कि जुलाई सितंबर में हम ये वैकेंसी निकाल देंगे। आप सभी को पता है एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है और वो वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आपकी रिसेंटली आप जानते हैं कि आपकी आरपीएफ की वैकेंसी चल रही है और इसका लास्ट डेट कब रहेगी, आपकी 14 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके बाद अगला जो स्टेप आने वाला है वो आप सभी का एनटीपीसी की लेवल 4, 5 एंड 6 जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज होंगी
उसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। और उम्मीद है कि ये जो वैकेंसी होगी इसका प्रोसेस यहाँ पे लगभग जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपकी जो एनटीपीसी वाली वैकेंसी है जो कि लेवल 2 एंड लेवल 3 की रहेंगी, ये लगभग आपको अगस्त में इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। और अगस्त में इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के बाद सितंबर में इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अभी आप ऐसे कह सकते हैं, देखो मई आप सभी का चल रहा है, जून जुलाई लगभग 2 महीने आप सभी के पास है। तो मैं इतना ही आप सभी से कहूंगा कि अपना समय वेस्ट करने से बेटर है कि आप अपना टाइम जो है पढ़ाई में लगाएं, स्टडी में लगाएं, ताकि आप सभी उसे सही यूटिलाइज कर पाएं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। वैकेंसीज आपके लिए बहुत ही जल्दी आएंगी। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी कंफर्म नहीं है, बट होपफुली कि इस बार अच्छी वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।